हेलो स्टूडेंट्स, आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अजंता गहलोत, एसोसिएट प्रोफेसर फिलॉसफी, एमएस कॉलेज बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है योग दर्शन में ईश्वर। भारतीय दर्शनों में आस्तिक और नास्तिक ये इन दो संप्रदायों में समस्त भारतीय दार्शनिकों को और भारतीय दर्शनों को विभक्त किया गया है। आस्तिक संप्रदाय वे संप्रदाय हैं जो वेदों की सत्ता में विश्वास करते हैं और नास्तिक संप्रदाय या नास्तिक दर्शन वे हैं जो वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। परंतु ईश्वर के अस्तित्व के दृष्टिकोण से भी इन दर्शनों या संप्रदायों को दो भागों में विभक्त किया जाता है, आस्तिक और नास्तिक। वे दर्शन जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं, वे आस्तिक संप्रदाय कहलाते हैं, और जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं वे नास्तिक संप्रदाय कहलाते हैं। इस दृष्टिकोण से भारतीय दर्शनों में न्याय, वैशेषिक, योग और वेदांत संप्रदाय ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं और इसीलिए वे ईश्वरवादी भी कहलाते हैं और ईश्वर के द्वारा स्थापित इस सृष्टि की रचनाकर्ता के रूप में, मनुष्य के कर्म फल प्रदाता के रूप में और वेदों के रचयिता के रूप में उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं। यदि हम इन तीन तर्कों के आधार पर योग दर्शन में ईश्वर की आवश्यकता को देखें तो दरअसल न तो कर्म फल प्रदाता, न ही जगत के रचयिता और न ही वेदों के रचयिता के रूप में योग दर्शन ईश्वर को स्वीकार करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि क्योंकि योग दर्शन सांख्य दर्शन के साथ चलने वाला दर्शन है, सांख्य दर्शन सृष्टि की रचना ईश्वर के आधार पर नहीं बल्कि विकासवाद के आधार पर समझाता है। अर्थात सृष्टि विकसित हुई है, एक से अनेक, सरल से जटिल, इस रूप में विकसित हुई है, न कि ईश्वर द्वारा वह हमें प्रदत्त है। तो सांख्य दर्शन के आधारभूत सिद्धांत को योग भी स्वीकार करता है, परंतु केवल समाधि की सिद्धि के लिए वह ईश्वर के अस्तित्व को मानता है। महर्षि पतंजलि ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहते हैं, अगर हम ईश्वरवादी दृष्टिकोण से देखें तो वहाँ पर ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वत्र आदि रूप में व्याख्यात किया जाता है, परंतु महर्षि पतंजलि ईश्वर का स्वरूप व्याख्यात करते हुए कहते हैं कि ईश्वर कौन है या उसकी व्याख्या हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो कहते हैं क्लेश, कर्म, कर्म विपाक तथा कर्माशय, इन चारों से जो असंबद्ध पुरुष विशेष है वही ईश्वर के रूप में व्याख्यात किया जा सकता है। अर्थात जिसमें ना तो क्लेश है, ना कर्म है, ना कर्म विपाक है और ना ही कर्माशय है। अब ये क्या है? क्लेश योग दर्शन में पंच क्लेशों की अवधारणा व्याख्यात की गई है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांचों क्लेश हैं। कर्म वे हैं जो मनुष्य रागानुभूति के कारण या द्वेषात्मक प्रवृत्तियों के कारण करता है। इन राग या द्वेष के कारण उत्पन्न होने वाले से किए जाने वाले जो कर्म होते हैं उनसे शुभ और अशुभ कर्म उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम पाप या पुण्य भी कहते हैं। जब ये पाप और पुण्य कर्म व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं तो उसका एक फल होता है और वह फल उसको जाति, आयु, योग रूप जो भी भोग स्वरूप जो भी सुख या दुख से मिलते हैं उस रूप में होता है। अर्थात कर्म के किए गए फल का या कर्म के किए गए परिणाम को कर्म विपाक कहा जाता है। और कर्माशय वे होते हैं जो सुख अथवा दुख से उत्पन्न वासना। इसका अर्थ क्या हुआ कि व्यक्ति जब कर्म करता है तो उस कर्म से या तो सुख उत्पन्न होता है या तो दुख उत्पन्न होता है। जब सुख उत्पन्न होता है तो वह और सुख प्राप्ति की इच्छा से कर्म करता है, दुख उत्पन्न होता है तो उस दुख की निवृत्ति की कामना से वह कर्म करता है, तो यह वासना कहलाती है और यही कर्माशय भी कहलाता है, यानी इसी के कारण व्यक्ति कर्म करता रहता है। इस ईश्वर के स्वरूप के इन चार बातों के अलावा भी ईश्वर के स्वरूप की कुछ और बातें हैं योग दर्शन में, जिनका व्याख्या की गई है कि ईश्वर काल से अनविच्छिन्न है तथा सबका गुरु है। पहली बात, ईश्वर काल से अनविच्छिन्न है, अर्थात जिसको हम काल की सीमा में बांध के नहीं देख सकते हैं। जब व्यक्ति को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वह भूतकाल में उसका कभी बीते हुए काल में कभी जन्म हुआ और वर्तमान में इस समय उसकी मृत्यु हो गई, यानी अब उसका अस्तित्व भविष्य में नहीं है। परंतु या
भविष्य में आने वाली किसी वस्तु का अस्तित्व आज नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनका अस्तित्व कभी है और कभी नहीं है, क्योंकि वे सभी वस्तुएं नष्ट या क्षय होने वाली होती हैं, और जिस वस्तु का नाश होगा या क्षय होगा वह कभी होगी और कभी नहीं होगी, पर और एक सीमा में बद्ध होगी, भूत भविष्य वर्तमान की सीमा के अंतर्गत वह बद्ध होगी। परंतु ईश्वर जो है वह इस समय की सीमा से परे है, उसको हम काल में बांधकर नहीं देख सकते हैं। जो ईश्वर है वह सबका गुरु है। गुरु कौन होता है? गुरु वह होता है जो ज्ञान देता है, अंधकार के आवरण को दूर करता है और प्रकाश की ओर लेके जाता है। ईश्वर वही गुरु है, और इस गुरु के द्वारा जो ज्ञान का प्रकाश होता है उससे न सिर्फ कैवल्य की प्राप्ति होती है, परम तत्व की भी प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर को कैसे जाने या ईश्वर को किस प्रकार से उसकी आराधना करें, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमने पूर्व में जब नियम पढ़े थे तो वहाँ पे हमने 5 नियमों की अवधारणा देखी थी। शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान एक ऐसा तत्व है योग दर्शन में जो ये कहता है कि समाधि की प्राप्ति अपने अंतरायों को दूर करके, अपने जितने भी जो क्लेश कर्म आदि हैं उनको दूर करके तो की ही जा सकती है, परंतु उसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ा तरीका है वह है कि स्वयं को ईश्वर के अधीन कर दिया जाए। अपने द्वारा किए जाने वाले सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके किया जाए, तो वह ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। परंतु ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास कैसे किया जाए या ईश्वर प्रणिधान की जो स्थिति है उसको कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए योग दर्शन में कहा गया है कि ईश्वर के नाम को जप करने से, अर्थात ओम का उच्चारण करने से ईश्वर प्रणिधान की प्राप्ति की जा सकती है। बार बार ओम का जप किया जाए। योग दर्शन में ओम को प्रणव कहा गया है, और इस प्रणव का जब प्रणव जो कि ओंकार का विशेषण है, इसका जब बार बार जप किया जाता है, निरंतर रूप से जप किया जाता है, तो ईश्वर प्रणिधान की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि प्रणव का जप किया जाएगा या उसका अनुष्ठान किया जाएगा तो उसके क्या लाभ होंगे कि प्रणव के जप और उसके अर्थ की भावना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जबान से या मुख से एक मशीन की तरह या एक यांत्रिक रूप से हम ओम का जप करें, बल्कि उस ओमकार शब्द की जो भावना है उसको भी हम अपने मन में ग्रहित करें, और नाम रूप का उच्चारण उस भावना के साथ यदि करते हैं तो ईश्वर प्रणिधान से अंतरात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। आत्म साक्षात्कार होने के मार्ग में कोई भी जो बाधाएं होती हैं वो इस प्रणव जप से दूर हो जाती हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ओमकार का उच्चारण यदि लगातार किया जाएगा तो योग मार्ग में आने वाली जितनी भी प्रकार की बाधाएं हैं, जिन्हें योग दर्शन अंतराय कहता है, वह सभी दूर हो जाएंगे। ये अंतराय क्या हैं जिनसे कि योग मार्ग में बाधा आती है? पहली है व्याधि। व्याधि मतलब रोग। शरीर में 7 धातुएं, वात, पित्त और कफ, इन तीनों का जब संतुलन होता है तो शरीर स्वस्थ रहता है। परंतु इन तीनों प्रकार के दोषों में विषमता, विकार आ जाने से, विषमता, विकार आदि आ जाने से बहुत तरीके के रोग उत्पन्न होते हैं। जब हमने सांख्य दर्शन में दुख की अवधारणा पढ़ी थी, वहां पर हमने इस बिंदु को बहुत विस्तार से पढ़ा था। दूसरा है स्त्यान। स्त्यान का अर्थ अकर्मण्यता है एक प्रकार से। इसका अर्थ यह है कि हम किसी कार्य को करने की इच्छा रखते हैं, हमारे सम्मुख कोई कर्म है, उस कर्म को करने की हमारी इच्छा है, और हमारे पास ये विचार भी है या हमें ये भी पता है कि इस कर्म को करने से हमें क्या लाभ होगा, परंतु फिर भी अकर्मण्यता के कारण, यानी अपनी कार्य न करने की प्रवृत्ति के कारण हम उस कार्य को नहीं करते हैं, तो वह स्त्यान कहलाता है। संशय, योगानुष्ठान और उसके जो फल होते हैं, जब भी योग साधना के मार्ग पे चलने वाला साधक योग का अभ्यास करता है, तो क्योंकि साधना का पथ बहुत लंबा होता है और
संशय दो स्थितियों में हो सकता है। एक तो आरंभिक स्थिति में ही हम इस संशय के साथ साधक इस संशय के साथ में साधना आरंभ करे कि पता नहीं यह मार्ग उचित है या नहीं है, अथवा इस मार्ग पे चलने से मुझे इच्छित फल की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। और दूसरा संशय योगानुष्ठान आरंभ करने के पश्चात राह में कहीं या किसी एक स्थान पे जाकर यह विचार करना कि क्योंकि मार्ग लंबा है, तो यह विचार करना कि क्या मेरे इस योगानुष्ठान का कोई लाभ होगा, या तो क्या इससे मुझे कोई फल की प्राप्ति होगी। ऐसा जो संशय होता है वह एक अंतराय कहलाता है। प्रमाद, लापरवाही या उपेक्षा की भावना किसी भी कार्य को करते समय होना, खासकर योगानुष्ठान के मार्ग में। फिर है आलस्य, कर्म तो कर रहे हैं परंतु या कर्तव्यों की पूर्ति या कर्तव्यों के पालना तो कर रहे हैं, परंतु उसमें मनोयोग से उस कार्य को नहीं कर रहे हैं। एक कहते हैं जबरदस्ती के भाव से जब उसको किया जा रहा है तो कर्तव्य जो है वह पूर्ण नहीं हो पाएगा, उसके साफल्य में संशय रहेगा। इसको ही, और ये किस लिए है? आलस्य के कारण। फिर है सांसारिक विषयों की ओर विरक्ति न होना, अर्थात अविरति। इसका मतलब क्या हुआ कि योगानुष्ठान करते रहने पर भी हम देखते हैं योग दर्शन क्या है। योग है योगश चित्तवृत्ति निरोध, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। योग मार्ग पे चल के चित्त की वृत्तियों के जो प्रयास है वह उसमें सफलता ना मिले, अर्थात सांसारिक विषयों पर फिर भी मन या इंद्रियां बार बार दौड़ दौड़ के जाएं, तो यह भी एक अंतराय के रूप में स्थापित किया जाता है। फिर है अलब्ध भूमिकत्व। योगानुष्ठान करते हुए योग की किसी भूमि को, अर्थात किसी भी अवस्था को, हमने भूमियाँ पढ़ी थी योग की, चित्त की भूमियाँ पढ़ी थी, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ आदि। तो इनमें से क्षण किसी भी भूमि को न प्राप्त करना, यह अलब्ध भूमिकत्व कहलाता है। भ्रांति दर्शन, योग विषयक यथार्थता को अशुद्ध समझना। योग में, सांख्य योग के अंदर इस सृष्टि की जब व्याख्या की जाती है तो उसके यथार्थत्व की भी व्याख्या की जाती है, जिसको वास्तविक न जानना यह भ्रांति दर्शन कहलाता है। अनवस्थित्व, योग के किसी स्तर पर सफलता प्राप्त कर लेने पर भी चित्त का पूर्ण रूप से अवस्थित न होना, अर्थात चित्त की वृत्ति में अभी भी विचलन रहना अनवस्थित्व कहलाता है। तो ये हमने देखा, जितने भी अंतराय बताए गए हैं उन सभी में चित्त की एकाग्रता को विशेष बल दिया गया है कि योग अनुष्ठान करते समय चित्त की एकाग्रता जरूर है, और इसलिए ना तो मन में संशय होना चाहिए, ना ही साधक को योगानुष्ठान करते समय आलस्य, अकर्मण्य या किसी भी प्रकार की भ्रांति आदि उसके मन में नहीं होनी चाहिए। इन चित्त विक्षेपों के निराकरण के लिए, जैसे हमने शुरू में भी देखा था, कि एक तो प्रणव का जप किया जाए, और यह प्रणव का जप करने से क्या लाभ होगा कि योग अंतरायों को दूर करने के लिए साधक को ईश्वर रूप एक तत्व में चित्त को बार बार प्रविष्ट करने का अभ्यास करना चाहिए। यानी चित्त की एकाग्रता धारणा जो है बना लेने के पश्चात उस पर ध्यान जो है उसको बार बार अवस्थित किया जाना चाहिए, ताकि ईश्वर प्रणिधान की सफलता हो सके। और ऐसा करने से योग मार्ग में कोई भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। धन्यवाद।